प्रिय श्रोता, नमस्कार। कार्यक्रम वेद पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम परमेश्वर के वचन का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया करते हैं, जो आपकी आत्मिक उन्नति के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। तो लीजिए सुनते हैं आज का ये संदेश। नमस्कार श्रोता मित्र, वेद पाठशाला की अगली कक्षा में आपका स्वागत है। इन कक्षाओं में मैं पवित्र शास्त्र के प्रत्येक पुस्तकों का सर्वेक्षण क्रमानुसार कर रहा हूं। इसका प्रारंभ हमने उत्पत्ति की पुस्तक से किया था और अब हम नए नियम की 5वीं पुस्तक अर्थात प्रेरितों के काम नामक पुस्तक तक आ गए हैं। मैं चाहता हूं कि हम सब इस पुस्तक पर ध्यान करें, जो नए नियम का ऐतिहासिक पुस्तक है और यह हमें प्रारंभिक कलीसिया के इतिहास के विषय में बताता है। क्या आपने कभी विचार किया कि वास्तव में जब इस चर्च का उदय हुआ तो यह किस प्रकार हुआ? यदि आप इसके विषय में जानना चाहते हैं तो कृपया ध्यानपूर्वक आज के अध्ययन को सुनें। श्रोता, जैसे हम कलीसिया के इतिहास में आए हैं तो मैं आपको उत्साहित करता हूं कि आप कलीसिया को दिए गए उद्देश्यों पर ध्यान करें, उसे दिए गए प्रतिज्ञा, सामर्थ व कार्य पर ध्यान करें। मेरा मतलब कि प्रेरितों ने जो प्रचार किया, लोगों को चर्च बनाया, प्रेरितों के काम का जो विषय है वो सब लोगों के ऊपर में है। मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि चर्च के ऊपर जो सताव व यातनाएं आईं, उन पर भी आप ध्यान करें और स्वयं कलीसियाओं में जो समस्या खड़ी हो गई, उन पर भी आप ध्यान करें। जैसे आप नए नियम में उन अगुवों को देखते हैं जिन पर ये समस्याएं आईं, तो उन्होंने कैसे उनका सामना किया और कैसे उनका समाधान किया। इसके साथ साथ आप उन उदाहरणों को भी देखें और उन चेतावनियों को भी देखें। प्रेरितों के काम पुस्तक में प्रायः आप उदाहरण ही पाएंगे। ये उदाहरण हमारे पास नमूने की तरह आते हैं और जब चर्च में कार्य होता है तो पिंतीकुस्त के सामर्थ के द्वारा वे सब सताव व परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। मैंने आपको बताया था कि चर्च का जो नमूना है वह अनदेखे चर्च की उंगली की छवि है। इस प्रकार के अनेक नमूने को आप प्रेरितों के काम नामक पुस्तक में देख सकते हैं। जैसे आप इस पुस्तक के 28वें अध्याय को पढ़ते हैं तो मैं आपको उत्साहित करता हूं कि आप उस नमूने को आप अवलोकन करें। उदाहरण के लिए प्रारंभिक चर्च के समय जो नमूना दिया गया था, जो पिंतीकुस्त के दिन के बाद से ही प्रारंभ हुआ, उसका आप अवलोकन करें। उस समय कोई भी वस्तु किसी का नहीं होता था। वे सब वस्तुएं उनके साझे की होती थी। वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेचकर जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। यह एक पवित्र तरह का सामाजिक कार्य था। यही वो प्रमाण है जिसे पवित्र शास्त्र पवित्रता कहता है। श्रोता, पवित्र शब्द का जो अर्थ है कि वो वस्तु जो परमेश्वर का है। पिंतीकुस्त के तुरंत बाद लोगों ने इस पवित्रता का अनुभव किया। वे किसी भी वस्तु को अपना नहीं समझते थे, सब साझे का होता था। इसलिए उन्होंने दिया। उन्होंने 10वां अंश से बढ़कर, एक बलिदान से बढ़कर दिया। सो उनके व्यक्तिगत पवित्रता का प्रमाण यही है कि उन्होंने वो सब कुछ जो उनके पास था दे दिया। यही पिंतीकुस्त का परिणाम था। यहाँ आप सामाजिक अनाज्ञाकारिता पर भी ध्यान करें। यह एक रोचक नमूना है। सुसमाचार में हमने सीखा था कि जो कैसर का है उसे कैसर को दो और जो परमेश्वर का है उसे परमेश्वर को दो। स्मरण करें कि यीशु को पूछा गया, जो हम इब्रानी भाषा में वहाँ पर रोमी लोगों के द्वारा इसे देखते हैं, जो रोमी द्वारा जीत लिए गए हैं, क्या हमें कर देना उचित है? यीशु ने उस प्रश्न का उत्तर उन्हें दिया। यदि वो कहते नहीं तो रोमी सरकार उसे बंदी बना लेता, और यदि कहते हाँ दो, तब परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध में वो रोम की ओर से बातें करता। परंतु उसने कहा, मेरे पास एक सिक्का लाओ। उसने सिक्का लेकर उनसे पूछा, इस सिक्के में किसका चित्र है? उन्होंने कहा, कैसर का। तब उसने कहा, जो कैसर का है वह कैसर को दो और जो परमेश्वर का है उसे परमेश्वर को दो। उसके कहने का तात्पर्य यह था कि उस सिक्के में कैसर का चित्र है, सो उसे कैसर को दो
परंतु तुम्हारे पास में परमेश्वर का चित्र है, इसलिए तुम अपने आप को परमेश्वर को दे दो। परमेश्वर उसे नहीं मांगेगा जो कैसर का है, परंतु कैसर उसे मांग सकता है जो परमेश्वर का है। सो जब कैसर तुम्हें उसे मांगे जो परमेश्वर का है, तब तुम उसे ना दो। प्रभु यीशु द्वारा प्रेरितों को आज्ञा मिली थी कि वे यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रचार करें और लोगों को सिखाएं। सो अब जबकि अधिकारी व धार्मिक नेताओं ने उन्हें ये आज्ञा दिया कि वे यीशु के नाम का प्रचार न करें, तब प्रथम बार में ही प्रेरितों ने कहा कि हम तो अनपढ़ मछुआरे हैं, हमें ये नहीं मालूम कि हम आपके सामाजिक नियम को मान रहे हैं या उसकी अवहेलना कर रहे हैं, पर आप ही निर्णय करो। हम इतना जानते हैं कि यीशु ने हमें कहा है कि हम प्रचार करें व शिक्षा दें। सो उसके बाद उनकी प्रार्थना सभा हुई। अगली बार फिर अधिकारी लोगों ने उनसे कहा, तुम अब यीशु का नाम नहीं ले सकते और न ही प्रचार कर सकते। तब चेलों ने तुरंत उनसे कहा कि मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही कर्तव्य कर्म है। सो यही है सामाजिक अनाज्ञाकारिता। श्रोता मित्र, कभी कभी ऐसे समय आते हैं कि मसीहियों को सामाजिक नियम का अनाज्ञाकारी बनना पड़ता है। परमेश्वर के कई विश्वासी लोग हैं जिन्हें इसके कारण मृत्यु दंड भी दिया गया है। उन्होंने मनुष्य की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा को मानना पसंद किया। नए नियम की कलीसिया में हम सामाजिक अनाज्ञाकारिता को, उसके नमूने को देखते हैं। जब आप इसके 5वें अध्याय में आते हैं तो आप चर्च के अनुशासन को भी देखते हैं। जैसे मैंने पिछले चरण में बताया था कि वहां न केवल सताव थे, परंतु उनमें भी समस्याएं थे। प्रथम सदी के लोग निर्णय करके अपने संपत्ति को बेच देते थे और उन सब को प्रेरितों के पास लाकर रख देते थे। यहाँ पर हनन्याह नामक एक मनुष्य था और सफीरा उसकी पत्नी थी। उन्होंने अपनी भूमि बेची और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा और प्रेरितों के पास कुछ लाकर दे दिया और झूठ बोला। पतरस ने उससे कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बातें क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और तू भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े? तू मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। मैं तुझे बताना चाहता हूं कि यह तेरे लिए बहुत गंभीर बात है। फिर हम पढ़ते हैं कि इस बात को सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिया। फिर जवानों ने उठाकर उसकी अर्थी बनाई और उसे बाहर ले जाकर उसे गाड़ दिया। कुछ समय के बाद उसकी पत्नी आई और पतरस ने उससे पूछा, मुझे बता, क्या तुमने उस भूमि को उतने में ही बेची थी? उसने कहा, हाँ, इतने में ही। तब पतरस ने कहा, यह क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु के आत्मा की परीक्षा के लिए एक किया? देख, तेरे पति को गाड़ने वाले द्वार पर ही खड़े हैं और तुझे भी बाहर ले जाएंगे। तब वह तुरंत उसके पांव पर गिर पड़ी और प्राण छोड़ दिए। और सारी कलीसिया पर और इन बातों के सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। मैं सोचता हूँ इसलिए आज भी लोग प्रचारकों से डरते हैं। मैं अपने विषय में लोगों को बहुत कम बताता हूँ कि मैं एक प्रचारक हूँ। एक भोज में मैं गया हुआ था, तब एक महिला के साथ मेरा परिचय हुआ। वो सिगरेट पी रही थी। जैसे ही मैंने कहा कि मैं एक प्रचारक हूँ, वो सिगरेट फेंक दी और भयभीत हो गई। मुझे आश्चर्य होता है कि लोग क्यों ऐसे डरते हैं। शायद यह चर्च के अनुशासन के कारण हो सकता है। पुराने नियम में भी नबियों के साथ ऐसा ही होता था, लोग उनसे डरते थे। सो ऐसे दो बातें हैं जो चर्च को पवित्र बनाए रखते हैं। वो है सताव आए, समस्या आए, फिर भी वे उसका सामना करते हैं और मनुष्य की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं। जब तक लोग मसीह यीशु से सच्चे चेले नहीं बन जाते, तब तक वे प्रारंभिक चर्च के एक भाग नहीं बन सकते। सताव ही चर्च को पवित्र बनाए रखता है और आज भी जहां चर्च में सताव है, वे अपने आप को पवित्र बनाकर रखते हैं। कलीसिया का अनुशासन भी चर्च को पवित्र बनाता है। जब आप इस पुस्तक को पढ़ते हैं तो आप इसके अनुशासन के नमूने को देख सकते हैं। 6वें अध्याय में आप एक और महत्वपूर्ण नमूने को देखें। यहाँ वो नमूना है, अर्थात
आत्मिक वरदान जो पास्तरी है और आत्मिक वरदान जो व्यवहारिक है, इसके मध्य आप अंतर को देखेंगे। पवित्र आत्मा प्रभु यीशु के चेलों के जीवन में पिंतीकुस्त के परिणाम के साथ आता है। पिंतीकुस्त के कई अनेक परिणाम हैं। पवित्र आत्मा मसीह के चेलों को आत्मिक वरदानों के साथ संपन्न करता है। वह आत्मिक सेवा करने के लिए उन्हें क्षमता देता है। यह एक अच्छी शिक्षा है जिसे हम संपूर्ण नए नियम में देखते हैं। आत्मिक वरदान चेलों को दिया जाता है जो एक विशेष प्रकार का वरदान है। जब लोग पवित्र आत्मा से भर जाते हैं, उसके नियंत्रण में आते हैं, तब प्रथम जो परिणाम है कि वे अलग प्रकार के भिन्न लोग होते हैं और यही उनका पवित्र आत्मा से भरपूर होने का प्रमाण है। पवित्र शास्त्र कहता है, नहीं, यह सत्य नहीं है। यदि कोई पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होता है और आप भी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते हैं, तो उसमें एक बात निश्चय है कि मैं आपसे अलग हो जाऊंगा और तुम मेरे से अलग प्रकार के होगे। मेरा जो आत्मिक वरदान व सेवा है वह भिन्न है। पौलुस प्रेरित ने हमसे कहा है कि आत्मिक वरदान कार्य करता है, अर्थात पवित्र आत्मा कार्य करता है। पवित्र आत्मा अपने लोगों को वरदान देता है और वह उन्हें उनके क्षमता के अनुसार वरदान देता है। ये सब वरदान आत्मिक वरदान है, परंतु उनमें से कुछ पास्तरी वरदान हैं और कुछ व्यवहारिक वरदान है। पास्तरी वरदान उनके लिए है जो परमेश्वर की वचन की सेवा करते हैं, शिक्षा देते हैं। यह वो चरवाहा है जो सिखाता है। प्रेरित उसके 2 अध्याय 42 पद हम उसी बात को पाते हैं कि वे प्रेरितों की शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। वे उनके साथ संगति रखते हैं, आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वचन की शिक्षा देते हैं। 6वें अध्याय में चर्च में वृद्धि होती है। प्रथम आप देखते हैं कि हजारों मनुष्यों के लगभग लोग उनमें मिल जाते हैं, फिर आगे द्विगुणित होते चले जाते हैं। थोड़े ही समय में उनके पास एक बड़ी भीड़ हो जाती है। उनके खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था उचित रूप से होने लगी। श्रोता मित्र, फिर हम 6वें अध्याय में महत्वपूर्ण नमूने को देखते हैं। प्रेरितों सबों को बुलाते हैं और कहते हैं कि यह ठीक नहीं कि हम परमेश्वर का वचन छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवा में रहें। इसलिए अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो, उनको चुन लें ताकि वे लोग इन लोगों की सेवा कर सकें। तब हम देखते हैं कि डिकन का चुनाव होता है। यहाँ पर 6वें अध्याय में हमें जो बताया गया है कि जितनों ने उस यीशु पर विश्वास किया, बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा का दान पाया, वे किसी न किसी तरह से मसीह के सेवक हैं। सबों को परमेश्वर का वरदान मिलता है। किसी को पास्तरी सेवा मिलती है तो किसी को व्यवहारिक सेवा मिलती है। अनेक वर्ष पहले जिस चर्च में मैं सेवा कर रहा था, उसकी वृद्धि हुई और जब चर्च में वृद्धि हुई तो अनेक लोगों ने मुझसे कहा कि ऐसे कार्य करें कि आप भी प्रभावशाली कार्य कर सकें। उन्होंने कहा कि हमें बताएं कि उन सब बातों को व्यवस्थित करें। उन्होंने सलाह दिया कि संसार में जिस तरीकों को, जिस नमूने को उपयोग किया जाता है, हम भी उसका उपयोग करें। उन्होंने उसे व्यवहारिक तौर पर उपयोग करने का विचार किया। जब चर्च में वृद्धि होती है तो उसमें अनेक व्यवसायिक कार्य जुड़ जाते हैं। अनेक चर्च में बहुत अधिक पैसा होता है। इसका मतलब वे इस पैसा से कुछ और व्यवसाय करके उसे वे और भी अधिक बढ़ाना चाहते हैं। ये कौन लोग हैं जो इस प्रकार कहते हैं? मैं नहीं सोचता कि पास्टर लोग इस प्रकार करते होंगे। मैं विश्वास करता हूं कि पास्टर को अपनी बुलाहट मालूम होती है। वे अपने लोगों से कहेंगे, आप लोगों को नियुक्त करो जिनके पास ये वरदान है कि अपने क्षेत्र में अपना कार्य देखें। हम अपने स्थान में रहेंगे। हम अपने आप को प्रार्थना में लगाएंगे और परमेश्वर के वचन में लगाएंगे। मित्र, 6वें अध्याय में दिए गए नमूने पर ध्यान करें। वहां पर डिकनों का चयन किया गया है। उन्हें विशेष कार्य के लिए अलग किया गया है। उन्हें नियुक्त किया गया है और कहा गया है, हम तो प्रार्थना व वचन की सेवा में लगे रहेंगे। इसके पश्चात हम देखते हैं कि जब उन्होंने ऐसा निर्णय किया तब परमेश्वर के वचन की सेवा में वृद्धि हुई। चेलों की संख्या बढ़ती गई और यहाँ तक याजक भी मन परिवर्तन करके उस भीड़ में
मिल गए। आज हम अपनी कलीसिया में अपने पास्टर के साथ अन्याय करते हैं। हम उसे सारा काम दे देते हैं। हम चाहते हैं कि वही सबका उत्तरदायित्व हो, क्योंकि हम उसे पैसा देते हैं। हम उसे सभी काम को सौंप देते हैं। परंतु जब हम आराधना में आते हैं तो संदेश को उतना सामर्थ्य पूर्वक नहीं सुनते। हम चेलों की संख्या में वृद्धि नहीं देखते। हम फिर आश्चर्य करते हैं कि क्यों कलीसिया में वृद्धि नहीं हो रही है। और यह इसलिए होता है क्योंकि संपूर्ण सप्ताह तो पास्टर अन्य कार्य में व्यस्त था। सो एक पास्टर को दो प्रकार की सेवा नहीं करा सकते। प्रार्थना व परमेश्वर की वचन की सेवा पर ध्यान करें। यह कोई साधारण वचन की सेवा नहीं है। कलीसियाई इतिहास में जो महान घटना है वह इस प्रकार का है कि वचन देहधारी हुआ, अनंत वचन देह धारण किया। यह एक पास्टर को बिना प्रार्थना व सामर्थ के प्रचार करना कठिन है। यदि करेगा भी तो उतना फलवंत नहीं होगा, क्योंकि यह परमेश्वर का वचन है, कोई साधारण वचन नहीं। इसलिए उसे समय व प्रार्थना की आवश्यकता है, परमेश्वर के सामर्थ की आवश्यकता है। तभी वह बड़े सामर्थ के साथ प्रचार करेगा और लोग उस वचन को ग्रहण करेंगे। सो यहाँ पर हम पास्टर और व्यवहारिक लोगों के बीच एक अंतर को देखते हैं। जब सब कोई अपने वरदान को जान जाएंगे, अपने नमूने को जान जाएंगे और अपने स्थान में खड़े होंगे, तब आपकी कलीसिया ठीक चलेगी और मसीह की देह में वृद्धि होगी। अगला जो नमूना है वह है शहीद होना। प्रेरितों के काम के 7वें अध्याय में स्तिफनुस अपने संदेश के लिए अपना जीवन दे देता है। वो शहीद बीज है, वो कलीसिया में वृद्धि लाता है। आप इसे प्रेरितों के काम में अवलोकन करें, सो सताव जो है कलीसिया वृद्धि का भी कारण है। शहीद का लहू कलीसिया का बीज है। जब स्तिफनुस अपने विश्वास के कारण शहीद हो गया, उसे पथरवा करके मार डाला गया, तब आगे हम देखते हैं कि कलीसिया में वृद्धि होती है। एक ऐसा व्यक्ति जो बड़ा उपद्रवी था, जिसका नाम शाऊल था, वह कलीसिया को उजाड़ रहा था। घर में घुसकर विश्वासियों को घसीट घसीट कर बंदीगृह में डाल रहा था। एक दिन उसका जीवन बदल गया। वह परमेश्वर का दास बन गया और एक महान कार्य उसके द्वारा परमेश्वर ने किया। इसलिए किसी ने कहा है कि शहीदों का लहू कलीसिया का बीज है। सो जैसे आप इस पुस्तक को पढ़ते हैं, इसी प्रकार के नमूने पर ध्यान करें। फिर हम सिमोन नामक एक मनुष्य के विषय में पढ़ते हैं, जो टोन्हा करके समारिया के लोगों को चकित करता था और अपने आप को बड़ा पुरुष बनाता था। परंतु जब फिलिपुस वहां पर गया और परमेश्वर का वचन सुनाया, तो लोगों ने उसकी प्रतीति की और बहुतों ने बपतिस्मा लिया। तब समौन भी उसकी प्रतीति की और बपतिस्मा लिया और फिलिपुस के साथ रहने लगा। और चिन्ह व सामर्थ के कार्य होते हुए देखकर वो चकित हो गया। जब पतरस व यूहन्ना वहां गए और लोगों पर हाथ रखकर प्रार्थना किया कि वे पवित्र आत्मा पाएं, जब लोगों को पवित्र आत्मा मिल गया, तब समौन ने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है। तो वह उनके पास रुपये लाकर कहा कि यह अधिकार मुझे भी दो कि जिस किसी पर हाथ रखूं वह पवित्र आत्मा पाए। पतरस उससे कहता है, तेरा रुपया तेरे साथ नाश हो। अपनी इस बुराई से मन फिराकर प्रार्थना कर, संभव है तेरे मन का विचार क्षमा किया जाए। मित्र, यद्यपि वह प्रतीति की और बपतिस्मा भी लिया, परंतु समौन विश्वासी नहीं था। वह पवित्र आत्मा को, परमेश्वर के दान को खरीदना चाहता था। आज भी कलीसिया में कुछ लोग इस प्रकार करना चाहते हैं। पतरस कहता है कि यह बिल्कुल गलत है। अगला जो नमूना है वो चंगाई का नमूना है। सुसमाचार में जैसे हम पाते हैं, यहाँ पर भी चंगाई का उसी प्रकार वर्णन है। सुसमाचार में 1/3 भाग यीशु का चंगाई सेवा है। उसने यह कहा भी था कि परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है। उसने मेरा अभिषेक किया है कि कंगालों को सुसमाचार सुनाऊं, अंधों को आंखें दूं, कुचले हुओं को छुड़ाऊं और बंधुओं को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं। फिर हम देखते हैं कि उसने वैसा ही किया। प्रेरितों के काम में जैसा मैंने कहा कि यह पुस्तक को हम
चेलों द्वारा जीवित प्रभु यीशु मसीह के कार्य कह सकते हैं। यीशु जो सुसमाचार में अपने 1/3 समय को बिताया, वही यीशु अब चेलों के द्वारा चंगाई कर रहा है। यहाँ पर हम अद्भुत चंगाई को देखते हैं। हम पढ़ते हैं कि लोग बीमारों को सड़कों पर ला लाकर खाटों पर लिटा देते थे कि जब पतरस आए तो उसकी छाया किसी पर पड़ जाए तो वे चंगे हो जाते थे। मित्र, यह एक बहुत सुंदर छवि है। विचार करें कि एक मनुष्य के छाया से लोग चंगे हो रहे हैं, पर यह वास्तविक था। प्रेरितों की सेवकाई में चंगाई का अद्भुत कार्य है। 3 अध्याय में पतरस और यूहन्ना मंदिर में प्रार्थना करने जा रहे थे। वहां पर 40 वर्ष का एक जन्म का लंगड़ा बैठा था और भीख मांग रहा था। उसने पतरस और यूहन्ना से भीख मांगी और जब उन्होंने उसकी ओर ध्यान से देखा और कहा, हमारी ओर देख, सो वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं है, परंतु जो मेरे पास है तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर हम पढ़ते हैं कि ऐसा कहकर उसने उसका दाहिना हाथ पकड़कर उसे उठाया और तुरंत उसके पांवों और टखनों में बल आ गया और वह उछलकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। यह उस चंगाई के जैसा है जहां यीशु ने एक व्यक्ति को बैतसैदा के कुंड में चंगा किया था। सो इस प्रकार हम देखते हैं कि यीशु अब चेलों के द्वारा वो आश्चर्य कर्म को करता गया। चेलों के इस कार्य को देखकर अनेक फरीसी, सदुकी व शास्त्री दुखी व क्रोधित होने लगे, और विशेष करके इस बात पर कि जब वे यीशु के पुनरुत्थान का प्रचार किया, क्योंकि सदुकी इस बात पर विश्वास नहीं करते थे। सो वे प्रेरितों को पकड़वा कर उन्हें बंदीगृह में डलवाया, उन्हें मारा और इस प्रकार प्रचार करने के लिए मना किया, परंतु वे न कह सके। वो 40 वर्ष का जन्म का लंगड़ा चलता कूदता व परमेश्वर की स्तुति करता हुआ, उसे कोई नहीं रोक सका। उसने गवाही दी। किसी भी तरह से फरीसी सदुकी चेलों की सेवकाई को बंद करना चाहा, परंतु वे असफल हो गए, क्योंकि चेलों की सेवकाई में महान आश्चर्य कर्म होते थे, चंगाई के महान कार्य होते थे। सो यहाँ पर हम चंगाई के नमूने को देखते हैं। श्रोता, जैसे आप इस पुस्तक में चंगाई की सेवकाई को देखते हैं जो नए नियम की कलीसिया का नमूना है, तो पवित्र आत्मा के अलौकिक कार्य को देखें कि कैसे महान चंगाई का कार्य हुआ। इस पुस्तक को पढ़ने के बाद एक विद्वान ने कहा, इस पुस्तक में परमेश्वर अद्भुत आश्चर्य कर्म को प्रस्तुत किया है। मित्र, जैसे आप इस पुस्तक को पढ़ते हैं और आज की कलीसिया को देखते हैं, तो क्या आप उस निष्कर्ष में आते हैं और कहते हैं, ठीक है, मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर महान और अलौकिक कार्य करता है। और जैसे इस पुस्तक को पढ़ते हैं तो उसे भी देखें जो चर्च को सामर्थ दिया गया है। यह इसलिए क्योंकि आपके पास उस कार्य को करने की क्षमता है जो परमेश्वर द्वारा अलौकिक चंगाई मिलने का एक भाग है। मित्र, जैसे आप इस प्रेरितों के काम नामक पुस्तक को पढ़ते हैं तो इस नमूने को न गंवाएं, इसे अवश्य अपने साथ बनाए रखें। यह एक रोचक अध्ययन है। समाप्त करना तो नहीं चाहता, परंतु समय मुझे अनुमति नहीं दे रहा है। कृपया अगले कार्यक्रम में अवश्य उपस्थित होवें। हम इसी पुस्तक का आगे अध्ययन करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। हमारे प्रिय प्रभु, आज के सुंदर वचन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रेरितों के कार्य नामक इस ऐतिहासिक पुस्तक को सर्वेक्षण करने का आपने अवसर दिया। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, धन्यवाद देते हैं, आप महान कार्य करते हैं, आप चंगाई प्रदान करते हैं। हमने पौलुस के और पतरस के कार्य को देखा। प्रभु, उन दासों के द्वारा आपने महान कार्य किया और कलीसिया का निर्माण किया। प्रभु, हम चाहते हैं कि हमारे सभी विश्वासी गण जो आपके वचन को सुनते हैं, प्रभु आप भी उन्हें इस्तेमाल करें और अपनी कलीसिया निर्माण में आप उन्हें जोड़ लें। प्रभु, प्रार्थना करते हैं यदि कोई दुखी हैं, कोई बीमार हैं, आप उन्हें चंगाई प्रदान करें। हम धन्यवाद देते हैं, आपने हमारी प्रार्थना सुनी है।
हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। आज का कार्यक्रम सुनने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। श्रोताओ, आत्मिक विषय से संबंधित कोई सवाल आपके मन में है तो आप अपने सवालों का जवाब इस पते पर प्राप्त कर सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, रेडियो विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, रेडियो विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। और हाँ श्रोता, आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है hindiembassy@radio.vv.org, hindiembassy@radio.vv.org। अब हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।